एक लाश को दफनाया नहीं जा सकता था क्योंकि उसका सिर गायब था। इसलिए घर के बटलर ने एक बढ़ई को बुलाया और मालिक के लिए लकड़ी का सिर बनाने को कहा। बढ़ई ने पैसे लिए और काम शुरू कर दिया। उसने मालिक की तस्वीर देखकर बिल्कुल वैसा ही लकड़ी का सिर तैयार कर दिया। दफनाने वाले दिन उसने उस लकड़ी के सिर को लाश के शरीर पर लगा दिया। इसके बाद उस आदमी ने लाश के गले में एक मफलर भी बांध दिया। बटलर उसकी मदद से बहुत खुश हुआ और जाने से पहले उसे खाना खाने के लिए रोक लिया। हैरानी की बात यह थी कि खाने में सिर्फ सोयाबीन परोसी गई थी, लेकिन वहाँ मौजूद सभी लोग उसे ऐसे खाने लगे जैसे कई दिनों से भूखे हों। उन्हें देखकर ऐसा लग रहा था मानो चूहों का झुंड दाना चुग रहा हो। यह दृश्य देखकर बढ़ई बुरी तरह डर गया। उसने तुरंत ताबूत की ओर देखा और पाया कि जो लकड़ी का सिर उसने अभी अभी बनाया था वह चूहे के सिर में बदल चुका था। यह देखकर वह घबराकर हवेली से भाग निकला, लेकिन जब उसने पीछे मुड़कर देखा तो आलीशान हवेली एक टूटा फूटा पुराने मंदिर में बदल चुकी थी। उसे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि उसका यह नेक काम उसके पूरे परिवार की किस्मत बदलने वाला है। उधर उसी समय उसकी पत्नी प्रसव पीड़ा से गुजर रही थी। दाई ने उसे बचाने की पूरी कोशिश की, लेकिन बच्चे की हालत अब भी नाजुक थी। तभी जब बढ़ई चिंता से बेहाल था, उसने चावल के मटके पर एक मफलर पहने हुए चूहे को बैठे देखा। उसे अभी अभी हुई सारी घटनाएं याद आ गईं और वह चौंक उठा। चूहे ने दूर से उसकी ओर देखा और फिर अचानक गायब हो गया। बढ़ई आगे बढ़ा और मटके के अंदर झांका। उसने देखा कि वह चांदी के सिक्कों से भरा हुआ था। उसी समय कमरे के अंदर से नवजात बच्चे के रोने की तेज आवाज सुनाई दी। तभी उसे समझ आया कि चांदी के सिक्के और उसका स्वस्थ बच्चा दोनों ही चूहा देवता की ओर से मिले अनमोल उपहार थे।